गुरु प्यारी साध संगत, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करते आप सभी अच्छे से होंगे। और निरंकार विचार चैनल पर आज का टॉपिक है सेवा का फल मीठा। मनुष्य का चारित्रिक मूल्यांकन उसकी श्रेष्ठ सेवा भावना से होता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे सदैव दूसरों की सेवा को तत्पर रहते हैं। सभी धर्म में एक मत से सेवा के समर्थक है। ईसा मसीह जी, हजरत मोहम्मद साहब, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, स्वामी महावीर जी, महात्मा बुद्ध जी, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण सेवा को महत्वपूर्ण मानते हुए आए। आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी सेवा को सर्वाधिक महत्व देते हैं। सेवा करना श्रेष्ठ कर्म है। कहते हैं कि हे मनुष्य, तू परमात्मा का धन्यवाद कर कि उसने तुझे इस श्रेष्ठ सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया है। इससे तू बहुत लाभ उठाएगा। सेवा के कारण तू चिंताओं और आकांक्षाओं से सुरक्षित रहेगा। किसी भी शासक की हुकूमत का क्षेत्र छोटा होता है, लेकिन सेवा का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है। सत्पुरुषों की संगति के प्रताप से सेवक को इस बात की समझ आ जाती है कि उसका हित एवं कल्याण सतगुरु की सेवा करने में ही है। सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ विहाई। कि सेवक की भलाई इसी में है कि समस्त सुखों एवं लोभ आदि को त्याग करके वह अपने सदगुरु की सेवा में रत रहे। ऐसे ही विचार भक्त सुग्रीव जी के भी थे कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर हरि करही सेवकाई। अर्थात सुख संपत्ति परिवार तथा मान बढ़ाई सबका त्याग करके मैं आपकी सेवा करूंगा। सेवादार के लिए आज्ञा पहले है, सेवा पहले है, सुख आराम बाद में। क्योंकि सेवादार का मुख्य ध्येय अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करना है। फिर ऐसा सेवादार सतगुरु को क्यों न प्यारा लगे। भगवान राम कहते हैं कि पुनि पुनि सत्य कहो तो ही पाई, मोई सेवक सम प्रिय कोहू नहीं। गृहस्थ धर्म का परम कर्तव्य है सेवा। संतों महापुरुषों के अनुसार सुमरन और सत्संग बहुत अच्छे गुण हैं, परंतु ये तभी सुखदायी होते हैं जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। वास्तविक सेवा विनम्र भाव से की जाती है। दीनहीन की सेवा साक्षात ईश्वर की ही सेवा है। वास्तव में ईश्वर का निवास दीनों को घरों में ही होता है, और दीन दुखियों के दुख दर्द को दूर करना और उनकी सेवा करना ही स्वयं पार ब्रह्म की ही सेवा है। कहा भी है कि तू खोजता मुझे था जब कुंज के भवन में, मैं ढूंढता तुझे था तब दीन के सदन में। हजरत ईसा मसीह जी कहते हैं कि अगर मनुष्य सारा धन गरीबों में बांट दे तो उसे अपना कोष स्वर्ग में सुरक्षित मिलेगा। वास्तव में दूसरों की पीड़ा को दूर करने से बड़ा कुछ नहीं है। और कबीरदास जी महाराज ने भी कहा है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो का फिर बे पीर। कि सेवा का आयाम बहुत बड़ा है। रोगियों एवं असहायों की सेवा दया और करुणा भाव से युक्त होकर की जाती है। संत महात्माओं की सेवा श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया तो श्री कृष्ण जी ने श्रद्धा विश्वास पूर्वक अतिथियों के पैर धोने की सेवा की। पर
पैर धोने की सेवा बहुत ऊंची होती है। संत समागम के अवसर पर जिन सेवकों को शौचालय और जूते चप्पलों की देखभाल की सेवा प्रदान की जाती है, वे अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और अपनी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। सतगुरु की आज्ञा को सिरोधार्य कर सदा सर्वदा सेवा में सब कुछ त्याग कर कर्तव्य परायणता, सत्यनिष्ठा, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले भक्त सतगुरु के परम प्रिय बन जाते हैं। निस्वार्थ सदकर्म मूलतः धर्म का ही अंग है। इसके बिना धर्म पंगु है। मानवता का इतिहास निस्वार्थ सेवा की रेखाओं से ही प्रतिबिंबित है। सेवा एक साधन है आत्मोद्धार का। निस्वार्थ सेवा द्वारा मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। सेवा स्फूर्त क्रियाशीलता है। प्रत्यक्ष दृष्टिकोण के साथ सेवा सहज क्रम प्रतिपादित का दिग्दर्शन है। निस्वार्थ सेवा आचरण और व्यवहार का विषय है। सिद्धांतों के व्याख्यान का कदापि नहीं। इसका एक सूत्र हो सकता है कि सेवक के समझने, कहने और करने में कोई अंतर न हो। मानव जीवन की सुंदरता निस्वार्थ सेवा भाव में है। सेवा के प्रभाव से आचरण, व्यवहार, विचार और भाव शुद्ध होते हैं। सेवक से जितना बन सके किसी को दुख तकलीफ नहीं बल्कि सुख आनंद पहुंचाने की चेष्टा करनी है। सेवा का फल मीठा है। हमें अपनी शक्ति के अनुसार जितना संभव हो निस्वार्थ सेवा करनी है। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानव से जन्म का बहुरी न बारंबार। इंसान तू विनम्र भाव से सतगुरु की बंदगी कर, सतगुरु की सेवा पूजा कर, तभी तुझे दीदार का अवसर प्राप्त होगा। दीदार सगुण साकार का और निर्गुण निरंकार दोनों का, क्योंकि ये दोनों एक ही है। वास्ते दो है, एक मिले तो मिले तू तो दूसरा दूर नहीं रहता, वही भी पास ही है। मनुष्य जन्म का दर्शन दीदार की सीढ़ी है। मनुष्य जन्म इस दर्शन दीदार की सीढ़ी है। सीढ़ी मिले गहरे अंधकूप से बाहर आना संभव हो। अज्ञान के अंधकार और भ्रमों में ठोकरें खाने से मुक्ति मिले और ज्ञान के प्रकाश में आनंदमय जीवन जीने का सो अवसर भी। सतगुरु माता सुदीक्षा जी फरमाते हैं कि परमात्मा के नाम अनेक हैं किंतु यह है एक ही। कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, सब में यही लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा मनुष्य को परमात्मा की जानकारी प्राप्त होती है। सतगुरु परमात्मा के ज्ञान का वेदी है। वेदी ही वेद खोलता है। जो जानता है वही जनाता है। जानने के बाद जानने वाला और जनाने वाला दोनों एक ही हो जाते हैं। मिश्रित जल को जानने गई तो जल में घुलकर जल ही हो गई, वहाँ से वापस आई ही नहीं। इंसान मिश्री बनकर स्वयं अपनी हस्ती मिटाने को तैयार हो तो आगे की प्रतिक्रिया स्वतः सरल बिना प्रयास के ही पूरी होने वाली है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।